क्या आपका भी एग्जाम है इस बार? देखिए, अगर आपका भी एग्जाम है तो क्या आपने रूट टू एक इरेशनल नंबर कैसे ये प्रूव करना सीखा? रूट थ्री एक इरेशनल नंबर कैसे ये प्रूव करना सीखा? क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है, ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके एग्जाम में श्योर आएगा ही आएगा। तो जब आपको पहले से पता है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है तो क्यों ना इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लिया जाए। तो चलिए, अगर आपने सीखा है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आपने नहीं सीखा है तो बहुत ही कम टाइम के अंदर आज के क्लास में सीख लेते हैं। देखिए, प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी यानी रूट टू एक इरेशनल नंबर है, इसको प्रूव करने के लिए है ना हमें कुछ बातें पहले से पता होनी चाहिए। वो बातें कौन सी है? तो देख, हमें पता होना चाहिए एक थ्योरम है। देखिए क्या, अगर P एक प्राइम नंबर है, अगर P एक प्राइम नंबर है, देखिए अगर P एक प्राइम नंबर है ना, और A एक पॉजिटिव इंटीजर है, अगर P A स्क्वायर को डिवाइड करता है तो P A को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब क्या होता है? सपोज करिए कि 3 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है ना, अगर ये 36 को डिवाइड करता है, जो कि क्या होता है 6 का स्क्वायर होता है ना, तो अगर एक प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, इसका मतलब वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। यानी कि अगर 3 6 के स्क्वायर को यानी 36 को डिवाइड करता है तो 3 6 को भी डिवाइड करेगा। बस ध्यान ये रखना है कि ये एक प्राइम नंबर होना चाहिए और ये एक पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अगर ये आपको समझ आ गया तो दूसरी बात, क्या आपको पता है कि को प्राइम नंबर क्या होते हैं? वैसे दो नंबर जिनका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई और नहीं होता है। सपोज करिए A एंड B दो नंबर है। अब इसका प्राइम नंबर होना जरूरी बिल्कुल भी नहीं है, ये प्राइम नंबर हो भी सकते हैं, कंपोजिट कुछ भी हो सकते हैं। अगर ये दो नंबर हैं तो अगर इसका HCF 1 है, HCF 1 होने का मतलब क्या कि 1 के अलावा ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो इस दोनों को डिवाइड कर सके, का मतलब ये को प्राइम नंबर है। ठीक है, बाकी आपको पता होगा कि रेशनल नंबर क्या होते हैं और इरेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर का मतलब क्या, जिसको हम P बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे सॉरी इधर लिख देता हूं। देखिए, रेशनल नंबर का मतलब होता है जिसको हम P बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए एंड P एंड Q क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। इंटीजर, ये प्राइम नंबर होता है। फिर सॉरी, ये रेशनल नंबर होता है। फिर इरेशनल नंबर क्या होता है? तो जिसको हम P बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते वो क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है। जिस यानी या फिर जिसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। सर मैं तो सीखने आया था रूट टू इज एन इरेशनल नंबर, इसको प्रूव करना, आप ये क्या बता रहे हो? चलिए डायरेक्ट उसी पे चलते हैं, उससे पहले आपको इतनी बातें आनी जरूरी थी। चलिए देखिए, अब हम प्रूव करना स्टार्ट करते हैं कि रूट टू एक इरेशनल नंबर है, इसको प्रूव कैसे करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला काम, हमें रूट टू को रेशनल प्रूफ करना है तो हम उसको क्या मान लेंगे? रेशनल मान के चलेंगे। अगर हम रूट टू को रेशनल मान लिए बट रेशनल के प्रॉपर्टी से इसकी प्रॉपर्टी मैच नहीं की, इसका मतलब ये रेशनल नहीं है, यानी हमने जो माना था वो गलत है। क्योंकि अगर ये रेशनल नहीं है तो क्या हो जाएगा? इरेशनल। चलिए देखिए, सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, लेट रूट टू इज अ रेशनल नंबर। तो अगर ये रेशनल नंबर होगा, अगर ये रेशनल नंबर होगा तो इसको हम क्या कर सकते हैं? P बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना, जहां पे Q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड और क्या होने चाहिए? तो P एंड Q आर P एंड Q आर को प्राइम इंटीजर होने चाहिए, को प्राइम इंटीजर होने चाहिए। इसका मतलब बस इतना सा है कि देखिए, P और Q 1 के अलावा किसी और कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं होना चाहिए, हमने ये मान के चला है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर हम बोथ साइड स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है? अब बताइए, रूट टू का स्क्वायर क्या होगा? 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा P बाई क्यू का स्क्वायर। देखिए, का स्क्वायर करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? P स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। अगर हम क्यू स्क्वायर को इधर लेके आते हैं तो क्या हो जाएगा? आप बताइए, 2 के साथ ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इज इक्वल टू P स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 मान लें। ठीक है, हमें इतना ही करना है। सबसे पहला काम हमने क्या किया? सबसे पहला काम हमने किया, रूट टू को एक रेशनल नंबर मान लिया, तो इसके इक्वल में हम P बाई क्यू लिख सकते हैं, जहां पे Q 0 नहीं होना चाहिए और P और Q का कोई भी 1 के अलावा फैक्टर नहीं होना चाहिए, कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, तो उसको हम लिख लिया कोप्राइम इंटीजर। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो रूट टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और P बाई क्यू का स्क्वायर P स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर हो जाएगा। जहां से अगर हम क्यू स्क्वायर को इधर लेके आना चाहे तो इधर डिवाइड में, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 2 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये बताइए P कैसे आता है? P आता कैसे है? P आता है
2 में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके p आता है ना, इसका मतलब 2 p को डिवाइड भी करेगा। जो नंबर किसी के मल्टीप्लीकेशन से आया है वो उससे डिवाइड भी तो होता है, इसका मतलब यहाँ पे पी स्क्वायर जो है वो 2 से क्या होगा, डिवाइड भी होगा। पी स्क्वायर जो है वो 2 से डिवाइड भी होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इक्वेशन 1 था ना, हम लिख सकते हैं कि 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर, इसीलिए 2 डिवाइड्स पी। अगर 2 पी स्क्वायर को डिवाइड करता है, इसका मतलब 2 जो है वो p को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, अब देखिए p आता कैसे, अगर p 2 से डिवाइड होता है, इसका मतलब ये है, हम लिखेंगे लेट p इज इक्वल टू 2c फॉर सम इंटीजर c। यानी इसका मतलब ये हुआ कि देखो p अगर 2 से डिवाइड होता है, इसका मतलब 2 में हम किसी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाना चाहिए, p आ जाना चाहिए। तो हमने मान लिया क्या कि p इज इक्वल टू 2c, जहां पे c कोई भी इंटीजर हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर। अब देखो p इज इक्वल टू 2c को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो हम लिखेंगे पुटिंग p इज इक्वल टू 2c इन इक्वेशन 1। अब ध्यान से देखो इक्वेशन 1 है क्या, इक्वेशन 1 क्या है, 2q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, और p के जगह पे क्या पुट करना है, 2c, तो 2c का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। इस 2 से इस 4 को कट कर देंगे 2 बार में, तो q स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2c स्क्वायर। अब आप ध्यान से देख के बताओ कि q स्क्वायर आता कैसे है, q स्क्वायर आता कैसे, जब हम 2 में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो q स्क्वायर आएगा। इसका मतलब q स्क्वायर 2 से डिवाइड भी होगा ना, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं जैसे हमने पहले किया है, 2 डिवाइड्स q स्क्वायर, देयरफॉर 2 डिवाइड्स q, है ना। अगर 2 q स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 2 q को भी डिवाइड करेगा, ये थ्योरम हमने पहले पढ़ लिया है। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब हम यहां से ये बोल सकते हैं कि देखिए 2 एक ऐसा नंबर है, 2 एक ऐसा नंबर है, यहाँ पे देखो 2 एक ऐसा नंबर है जो p को भी डिवाइड करता है, और 2 एक ऐसा नंबर है जो q को भी डिवाइड करता है। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं कि 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q, ऑफ p एंड q। देखिए 2 एक ऐसा नंबर है जो p को भी डिवाइड करता है और q को भी डिवाइड करता है, लेकिन हमने ये मान के चला था, हमने क्या मान के चला था कि p और q क्या है, प्राइम नंबर है। को प्राइम इंटीजर का मतलब क्या होता है, उसका 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए। बट यहाँ पे क्या आ गया, 2 p का भी फैक्टर हो गया और 2 q का भी फैक्टर हो गया, इसका मतलब 2 दोनों का एक कॉमन फैक्टर हो गया। तो हमने मान के चला था वो क्या हो गया, तो हमने मान के क्या चला था, हमने मान के चला था कि √2 क्या है, रैशनल नंबर है। अगर √2 रैशनल नंबर नहीं है, देखिए √2 हमने जो माना था वो गलत हो गया ना, इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इट कंट्राडिक्ट्स, हम लिखेंगे इट कंट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन। और जो हमने मान के चला था वो गलत हो गया, और हमने मान के चला था कि √2 क्या है, एक रेशनल नंबर है। इसका मतलब √2 रेशनल नहीं है तो क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। हेंस √2 इज एन रेशनल। बस ये प्रूफ करना था, ये प्रूफ। अब देख इसमें एक टाइप का और क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा जा सकता है √3 के बारे में या फिर √5 के बारे में, तो इसका प्रैक्टिस आप कर लेना। अब एक टाइप का और क्वेश्चन आता है, वो आपसे पूछा जा सकता है क्या, तो देखिए यहाँ पे पूछा जा सकता है, प्रूफ करिए कि 5 + 3√2 एक इरेशनल नंबर है, जहां पे √2 इरेशनल आपको गिवन है पहले से। तो ये उससे भी इजी है, कैसे समझिए, देखिए सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे, हम लिखेंगे लेट 5 + 3√2 इज अ रेशनल नंबर, है ना। अब अगर ये रेशनल नंबर है तो 5 + 3√2 इज इक्वल टू p/q लिख सकते हैं ना, जहां पे q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q
क्या होने चाहिए, को प्राइम इंटीजर, प्राइम इंटीजर होने चाहिए। इसका मतलब पी और क्यू का 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं है। अब ध्यान से देखिए, हमको जो इरेशनल पार्ट गिवन है ना, देखिए हमको जो इरेशनल पार्ट गिवन है √2, इसको इधर छोड़ के और बाकी सारे को क्या करना है, इक्वल के दूसरे साइड लेके जाना है ना। अगर हम ऐसा करेंगे तो कैसे करेंगे बताइए। देखिए यहाँ पे अगर √2 को हम इधर छोड़ते हैं 3√2 को, तो इधर क्या आ जाएगा, p/q पहले से है और माइनस का 5 हो जाएगा, इधर 1 लगा लेते हैं, इसको अगर सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3√2 इज इक्वल टू, नीचे क्या आ जाएगा q, इधर p माइनस 5q। अब देखिए √2 को इधर छोड़े तो 3 इधर मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, इसका मतलब p माइनस 5q अपॉन में 3q। अब ध्यान से देखिए, समझना इतना है कि आप बताइए कि p और q क्या था, p एंड q इंटीजर था ना, को प्राइम इंटीजर था ना, यानी रेशनल नंबर था, p/q क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। तो ये बताइए कि रेशनल नंबर को, ये आपको याद कर लेना है, रेशनल नंबर को अगर हम रेशनल नंबर के साथ प्लस करें, माइनस करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, हर एक केस में जो रिजल्ट आता है वो एक रेशनल नंबर ही होता है। इसका मतलब ये वाला पार्ट सॉल्व होके क्या आएगा, एक रेशनल नंबर आएगा, ये वाला पार्ट सॉल्व होके क्या आएगा, एक रेशनल नंबर आएगा। बट क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि √2 क्या है, इरेशनल नंबर है। क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है, तो क्वेश्चन में दे रखा है √2 एक इरेशनल नंबर है ना। अब ये बताइए आप कभी भी कि एक इरेशनल नंबर क्या रेशनल नंबर के इक्वल हो सकता है, कभी भी पॉसिबल ही नहीं है यार। एक रेशनल नंबर कभी भी रेशनल नंबर के इक्वल तो हो ही नहीं सकता है, बट यहाँ तो आ गया, तो यहाँ आ गया, इसका मतलब क्यों आ गया, तो हमने मान के चला था वो गलत। क्या मान के चला था कि ये एक क्या है, रेशनल नंबर है। अगर ये गलत हो गया मतलब ये है क्या, लिख देंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे बताइए, रेशनल नंबर इज नॉट इक्वल टू इरेशनल नंबर, हेंस, नहीं यहां पे लिख लेंगे क्या, इट कंट्राडिक्ट्स, इट कंट्राडिक्ट्स आवर assumption, hence 5 + 3√2 था ना, 5 प्लस क्या लिख लेंगे, 5 3 एंड नल। गाइज आई होप आपने ये चीजें सीख ली होगी, कैसे कैसे हमने किया। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप वीडियो को दोबारा देख लेना, है ना। और अगर आपने ये सीख लिया तो आपने एग्जाम में अपने नंबर पक्के कर लिए।